सेकंडों में किसी को बचने का कोई मौका नहीं। मेरा लड़का था यार, नीचे बकरियां थी मेरा 10-12, ये नदी किनारे से घास उड़ रहा था, वहाँ चरा रहा था, तो वो आए, वहाँ से तूफान आया होगा तो वहीं से लापता चट्टाने वहाँ पर, तो वो जो बंदा आया वो उस पर टकरा गया, उसने पले पार को लगाया, नहीं तो वहाँ से नीचे का सारे क्षेत्र पूरा क्षेत्र गया उसी था। दिन जाना था। यहाँ तो ये बहुत भयंकर वो हो गया, नदी यहाँ किनारे जितने पेड़ पौधे थे और बड़े पत्थर खेत तो सब बह गए, और फिर इतने तूफान आए कि जो कम से कम आधा किलोमीटर पहले ही हवा से ही पेड़ पौधे उखड़ रहे थे। मलबा तो आ रहा है आधे किलोमीटर पीछे, पहले जो हवा आई और वो फुब्बार जैसा आया, उससे सारे पेड़ पौधे और जैसे भूकंप होता है ऐसा कर पृथ्वी हिल गई, सारे इलाके यहाँ के लोग अस्त व्यस्त हो गए, सब भाग गए अपने जान बचाने के लिए, सब ऊपर साइड चले गए, रोड से ऊपर है। तो 10-12 दिन तक लोग डर के मारे कमरों में रहे नहीं। गाय बच्चों को घास को देते, उनको भी खुला छोड़ दे कि कहीं दोबारा ना आ जाए। तो उसके बाद जब शासन प्रशासन आया, उन्होंने फिर पुल तो सारे चले गए थे, ढाक से हेली से लाता भेजे लोगों को और फिर वहाँ से लोग घर गए, कोई बीमार है, किसी का राशन पानी लाना है, तो उसके बाद शासन प्रशासन और संस्था वालों ने सभी ने राशन पानी दिए लोगों को, कपड़े दिए, टेंट दिए, तो कुछ दिन वैसे रहे। जब ये स्थिर हो गया तो उसके बाद तब लोग अपने घरों में आने लगे। अचानक से आया, कुछ पता नहीं चला ना? कोई पता नहीं लगा कि सेकंडों में, ऐसा पता नहीं है, तूफान जिसको कहते हैं ना, बवंडर। पर हाँ बवंडर जैसे वन के सेकंडों में किसी को बचने का कोई मौका नहीं लगा। मेरा लड़का था यार, नीचे बकरियां थी मेरा 10-12, ये नदी किनारे से घास उड़ रहा था, वहाँ चरा रहा था, तो वो आए, वहाँ से तूफान आया होगा तो वहीं से लापता 3 दिन तक खोजते रहे। LNT आई, सरकारी आई, कंपनी वालों की आई, 2 LNT लगे रहे 3 दिन तक, पूरी खुदाई की कारण बड़े बड़े पत्थर चले गए। ये RCC पुल था इस का यहाँ पर, वो हवा में यहाँ से वहाँ जाके टकराया, पूरा पुल ज़मीन से ऊपर गया। तो इतने बवंडर आए जिससे लोग भयभीत हो गए। ये तो हमारे ये क्षेत्र पूरा ये है कि विस्थापित हो के लायक है, कभी भी खतरा हो सकता है। अभी जैसे ऊपर से चट्टान है, अभी तो है नहीं, लेकिन ऐसे नदी में वो आकर कंपन होने से पहाड़ की जो दरारें हैं वो खिसक सकते हैं, और नदी किनारे नदी नीचे से यहाँ बैंड पर एक चट्टान है नीचे से ऊपर तक, तो पानी जब इधर आए तो उस चट्टान ने बचा दिया, उसने नहीं तो रोड के नीचे का तो सारे गाँव जाना। अच्छा, जो कर्व शेप है यहाँ पर, हाँ जहाँ से बैंड पड़ गया ना, तो उसके चट्टान है वहाँ पर, तो जो बंद आया वो उस पर टकरा गया, उसने पले पार को लगाया, नहीं तो वहाँ से नीचे का सारे क्षेत्र पूरा क्षेत्र उसी दिन जाना था। तो इससे ये कि पहाड़ों से थोड़ा बचाव हो गया, नहीं तो कभी कुछ चले जाना था उसी बाढ़ में। उससे पहले कभी सोचा था आपने कि इस तरीके से जो है ऐसे हालात भी यहाँ पे अचानक से आ सकते हैं? छोटे मोटे तो आते रहते ना, तो इतने किसी को बाप दादा परदादों ने नहीं देखा होगा ऐसे हालात जो ग्लेशियर टूट के आए। और छोटे मोटे तो आते रहते, कि बरसात में आते हैं, वैसे आगे पीछे तो नहीं आते। वो तो ना बरसात था ना फरवरी, हाँ फरवरी का महीने, बारिश भी नहीं, उतना गर्मी भी नहीं थी, जो कि ग्लेशियर पिघल गए हो। ग्लेशियर बता रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग गए थे वहाँ, तो उन्होंने बता रहे हैं अभी भी दरार है कुछ, कभी भी टूट सकते हैं। आप लोग गए हो कभी उधर ग्लेशियर की तरफ? हाँ, मैं तो बहुत पहले गया हूँ, ये दौरान नहीं गया। अच्छा, तो उधर भेड़ वगैरह जो भेड़ बकरियाँ जाते हैं, जाती हैं, ये कीड़ा जड़ी बेर होता है ना, उसके लिए जाते हैं। अच्छा, और एक फरण होता है मसाला, उसके लिए भी जाते हैं, वहाँ साग सब्जी लाते हैं। अच्छा।
आप लोगों को विस्थापन को लेके भी कहा सरकार ने? तो पहले तो चल रही थी चर्चा, लेकिन उसके बाद कहाँ विस्थापन की बात ही नहीं हो। एप्लीकेशन डाला, गांव के लोगों का लिस्ट बनाया, तो उसके बाद किसी ने ख्वाहिश नहीं की। लगभग कितने इलाका था जो इस गांव का आपको ऐसा लगता था कि जो हमारे ये दोनों ऋणी है, ये पल्ले ऋणी में गिना जाता है, तो यहाँ 26 परिवार है अच्छा हमारे इस गांव में। वही 30-32 परिवार पार है, अच्छा और 8-10 परिवार पार जुग। तो ये तीनों गांव के लिए कहा था विस्थापित करने के। वैज्ञानिक लोग आ रहे हैं जो भी बोले कि भाई ये तो विस्थापित होना चाहिए, अच्छा लेकिन सरकार किसको जो विस्थापित करेगी। अच्छा वो जोशीमठ का हाल देख रहे हैं, जोशीमठ में वही हो गए। तो इस प्रकार से 12 महीने जीवन शेड्यूल क्या रहता है आप लोगों का? 12 महीने वो जैसे- 12 महीने में 6 महीने तो हमारे थोड़े खेत-बाती करते हैं, हाँ। उसके बाद जाड़े के दिनों में कोई काम धाम कुछ नहीं, अच्छा गोबर वोबर डालते खेतों में, अच्छा और बाकी लकड़ी घास, गाय बच्चों को लकड़ी घास, और अच्छा अपना विशेष काम नहीं रहता ज़्यादा। अब यहाँ फसल बोने को सब होता है, लेकिन ये बंदर, लंगूर, जंगली जानवर की वजह से एक चौराई बोते हैं, एक गैत होता है, अच्छा और थोड़े पेड़ हैं चूली वूली, अच्छा थोड़े वो फल वूल मिल जाते हैं, बाकी से और अनाज तो बोते नहीं। अच्छा तो ये पहले तो बहुत बर्फ पड़ती रही होगी ना इस इलाके में? पहले तो बहुत 4-4 फीट, रात 4 फीट 5 फीट बर्फ पड़ जाती है। जब हम छोटे थे, हाँ मुझे को खुद याद है कि 7-8 वर्ष साल का रहा होगा, हाँ तब तो मकान भी छोटे मकान थे, दरवाजे भी छोटे होते थे। अच्छा तो सुबह उठ के बाहर आया तो दरवाजे से ऊपर छत तक बर्फ जमा, अच्छा तब धक्का लगा के दरवाजे खोलते, बेलचे से फेंका, तब जा कर के बाहर आते थे। अब बर्फ भी 1 सेंटीमीटर भी नेट जम रहा, हाँ वो भी मुश्किल कल परसों में हो गई। अच्छा नहीं तो बारिश भी नहीं थी, बर्फ भी नहीं थी। अच्छा तो ये तमाम चीज़ें जो है कारण है कहीं ना कहीं नहीं तमाम कारण चीज़ें? ये तो गर्मी बढ़ गई। हाँ पहले इधर सेब बढ़िया होते थे, हाँ और जब आप छोटे रहे होंगे हाँ, अब वो सेब जैसे मलारी, हाँ। इधर नीति, जेल में इधर बहुत बड़े वो हो रहे, हाँ जैसे हमारे इधर होते थे। हाँ और यहाँ पर वो दागे हो रहे हैं, और अंदर से कीड़े लग रहे हैं। अच्छा तो इधर अब हम नहीं देखे माल्टा, पहले माल्टा तो विशेष नींबू होता था, हाँ माल्टा, अब लोग माल्टा लगाने लगे। माल्टा कागजी है, इनको लगा के ये माल्टा तो पहले नीचे भी हो जाता था। और नीचे तो होता ही है, हाँ लेकिन ये पेपर कोटे से ऊपर बहुत कम बहुत कम होता होता था हाँ। और होता था भी ये पाकी टंगने की तरफ, तो हाँ, उसमें रस हाँ, रस इतना नहीं था, खट्टापन रहता था। हाँ, तो अब शायद मौसम में कम से कम 2 महीने का अंतर पड़ गया। 2 महीने जो आजकल किसने बैठना था ऐसे ऐसे बाहर धूप में है? जब बर्फ पड़ी रहती है, और फिर अब आजकल इतनी गर्मी है कि पसीना उतर रहा है अभी जनवरी फरवरी में। ये पहले तो छोटे छोटे मकान होते थे इस तरीके के, आप लोगों ने सीमेंटेड वगैरह बनाना कब शुरू करा? हो गए ना 25-30 साल 40 साल हो गए। 30-40 साल पहले शुरू कर दिया था। हाँ, कुछ लोगों ने। अच्छा अब ये चक्कर है कि पठाल जो है ना, ये बंदर लंगूर छलांग मारते, अब ये हम कुछ अनार रखेंगे ना, चारों तरफ से आएंगे वो, अब बीच में आदमी बैठे हैं, बीच में कूद जाएंगे, तो ये पठाल खिसकते जाते हैं। हर साल रिपेयरिंग करना पड़ता है, अब इसलिए लोग लेंटर ये बना के एक बार डाल दिए तो चलो कुछ सालों के लिए काम चल जाता है। ये जब चिपको आंदोलन हुआ था उस टाइम पे उम्र आप छोटे रहे होंगे? और मैं छोटे भी क्यों, 24-25 साल हो गए थे। अच्छा 25 साल के थे। तो उस टाइम चिपको आंदोलन में जो है उस टाइम पे क्या क्या एटमॉस्फेयर था इस पूरी घाटी का, मतलब कि वो कैसे हालात थे उस टाइम के? बस ये घना जंगल था ना, ये हाँ जो सामने दिखाई दे रहा है, ये चोटी कौन सी है? ये नंदा घुमटी बोलती है, इसके पीछे नंदा देवी है। अच्छा ये नंदा घुमटी है, इसके पीछे ये नंदा देवी है। नंदा देवी है, अच्छा त्रिशूल नंदा देवी इसी के पीछे है। अच्छा ये जो मतलब ठीक वाण नंदा- मंदोली से नहीं मिलता ये, हाँ वाण मंदोली, जहाँ हाँ। राजा जाता हाँ है, हाँ हाँ वेदनी, वो और हाँ बेदनी हाँ, बुग्याल, वेदनी वो वगैरह। दोनों यहाँ पीछे मिल जाते हैं। अच्छा हाँ, वो बेदनी बुग्याल और उधर सेला समुद्र सेला जा समुद्र, अच्छा रखे हाँ, हम हाँ, लोग। हाँ, 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 ओमकुंड, ओमकुंड, हाँ, हाँ, ओमकुंड तक हम भी गए थे भाई। अच्छा देख
तो मतलब जो है ये जो नंदा घुमटी की तरफ जो देवदार के पेड़ हैं, इन पेड़ों को काटने के लिए आए थे। हाँ, यहाँ नीचे घना जंगल है, इसके पीछे बहुत बड़ा प्लॉट है। अच्छा, ये जंगल घाटी का। हाँ, अच्छा। तो यहाँ वो बल्ला ठेकेदार था ना, अच्छा। तो नीचे के मकान नीचे वाले गांव में ना हाँ। सारे मकान गोदाम बना दिए थे उन्होंने। अच्छा। एक एक परिवार उन्होंने एक एक कमरा अपने को रखा, बाकी गोदाम पर 25-30 ट्रक तो राशन आ गए थे। अच्छा। और वो लेबर भी पहुंच गए थे उनके। अच्छा, वो लकड़ी के ठेकेदार। हाँ, लकड़ी के ठेकेदार। तो जैसे ही उन लोग आए तो उनके ये सारे पेड़ अगर कट जाएंगे तो छोटे पौधे भी उनके साथ ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए गांव वाले इकट्ठे हुए। अच्छा। हमारे यहाँ कॉमरेड था गोविंद सिंह रावत, अच्छा। तो उसका सहयोग लेकर के और नेता लोग भी आए। अच्छा। बासमन नौटियाल जी थे, तो वो उनके आग के जगत सिंह और जूंस के थे हयात सिंह। अच्छा। और ये मलारी के वो दुकानदार थी। तो इनको ये लोगों के मदद से गांव वालों ने मीटिंग करके ये सारे क्षेत्र को बुलाए। यहाँ महिलाओं को डाक तपोवन से लेकर के इस पर लॉन्ग तक के सारे गांव के महिलाएं इकट्ठे हुई, मीटिंग किया। उसके बाद जब वो ज़बरदस्ती जाने के लगे तो आगे नदी किनारे प्लॉट जैसा है, वहाँ उनका खाना बन रहा था पहले दिन। अच्छा। तो वहाँ से उनके हथौड़ा और वो राशन के बर्तन फेंक करके वापस से दूसरे दिन जब नहीं माने वो फिर चले गए। तो यहाँ सारे महिलाएं वो गए और जहाँ वो कुल्हाड़ी लगाना चाहे मतलब जिस पेड़ पर, वो अपने आप ही चिपक गए। फिर पहले हमको मारा, उसके बाद पेड़ काटो। तो 3-4 दिन तक ऐसे ही ड्रामा होता रहा। उसके बाद जब पुलिस आए था, DM SDM सारे के हुआ कि भाई मना मत करो। तो जब लोग नहीं माने यहाँ महिलाएँ, तो तब जा कर के उनको वापस जाना पड़ा। और फिर जाके तब से शिवको आने की गौरव देवी थी, बुजुर्ग थी, बहुत समझदार महिला थी, भले पढ़े लिखे कम थे, लेकिन सबके साथ व्यवहार सही होने के कारण उसको अध्यक्ष बनाया गया। तो अध्यक्ष बना तो उसका कहना सभी लोग मानते थे। और सब लोगों ने जैसे अध्यक्षा कहेगी वैसे सभी महिलाओं ने काम किया, तब जा कर के जंगल को बचा। अगर ये उस समय कट जाता तो आज तक वो पेड़ छोटे पौधे भी नहीं मिलते। उसको ढुलान करने में गिर जाते, मर जाते छोटे पौधे। तो इसमें साग सब्जी हमारे इसी जंगल से होता। जंगली साग होता ना, सब्जी होते, फरण होता, मसाले, जड़ी बूटी 50 किस्म की जड़ी बूटी। अब हमारे लोग तो कम जानते हैं उनको यूज़ करना, नहीं तो पहले वो हॉस्पिटल तो थे नहीं, तो उन्हीं जड़ी बूटियों से सभी बड़े से बड़ी बीमारी दूर हो जाती थी। मतलब पहले भी इतना ही घना जंगल था ये? हाँ, जंगल तो हाँ घना जंगल ऐसे ही था। अच्छा, इतना ही घना अब तो अब ज़्यादा जो हो गया होगा पहले से तो। अच्छा, पहले ज़्यादा हो गया। हाँ। अच्छा, तो ये उस टाइम पे जो है जब पुलिस प्रशासन आया तो उन्होंने आप लोगों का सहयोग करा था उस टाइम पे? नहीं, तो वो तो उनके मदद के लिए आए थे, उन लोगों की मदद के लिए? ठेकेदार के मदद के लिए। अच्छा। और जब गांव वाले नहीं माने तो तब जा कर के जाना ही पड़ा। अच्छा, तो मतलब वो प्रशासन ने जो है वो ठेकेदार की मदद के लिए भेजे थे? उसके कटने तो गवर्नमेंट की कमाई है कि यहाँ पेड़ पौधे के अलावा कोई कमाई का साधन नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमारा साग सब्जी जो जंगलों से लाते हैं हम, तो ये पेड़ पौधे जो कट जाएंगे तो पूरा बारिश में पूरा जंगल भूस्खलन होगा, तो पूरा चट्टानी दिखाई देगा और मिट्टी तो रहेगी नहीं है। अच्छा। तो इसलिए सभी लोगों ने मिल करके आंदोलन को सफल बनाया। वो गेट पर लिखा है जो मुख्य समय महिलाएं अच्छा, जो इसमें शामिल थी। अच्छा, तो आज की डेट में भी आप लोग कुछ ऐसा कुछ करते हो कि उन लोगों को याद करने के लिए उस समय के हिसाब से? 26 मार्च को वो चलता है, ये शिवका आंदोलन दिवस मनाए जाते हैं। अच्छा। तो हर साल मनाते रहते हैं। अब जैसे उम्र आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है अब ना, अभी एज कितनी होगी लगभग? मुझे 72 वर्ष हो गए। 72 वर्ष है ना। तो
अब जो है ये गांव में टोटल लोग कितने बचे होंगे? पुराने वाले हाँ। पुराने वाले कम ही रह गया। अच्छा। ऐसे होंगे 15-20-25 होंगे पुराने जो अच्छा। वो समय थे आंदोलन में थे। अच्छा। और वो अभी टोटल जो है गांव में लोग कितने टोटल? अब ये 250-300 पल्ले पार हो गए। वैसे 200-250 या इस गाँव में होंगे, मतलब अच्छा। जो बड़े हैं ना अच्छा। 18 साल से ऊपर के। तो बच्चे कुछ अब लोग देहरादून बस गए, अच्छा। कुछ जोशीमठ बस गए। अच्छा। अब यहाँ बंदरों फसल कुछ होने देते नहीं, हम्म। तो लोगों ने कुछ न कुछ धंधा पकड़ रखा, अपना बाहर रह रहे हैं।